भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी। विमल सागर जी आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। मान बाबू दूसरे में से दूसरी सिम होगी, ठीक है। हाँ, तो आचार्य योगेंद्र देव यहाँ आत्मा को परमात्मा, आत्मा के उस विभूति को समझाते हुए उन्होंने सुबह बहुत से चर्चाएं माध्यम से समझने का प्रयत्न किया। आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं, जो निज को और पर को जान लेता है वह भ्रांति रहित होकर पर का त्याग कर देता है। जीव तो उसे ही संन्यास समझ, ऐसा केवली ज्ञानी ने कहा है। क्या कहा? जो जीव स्वयं पर को जान लेता है, समझ लेता है और पर का त्याग कर देता है, तो उसे ही सन्यासी समझ। या ऐसा केवल ज्ञानी ने कहा है। सन्यासी किसे कहा? सन्यासी किसके लिए कहा? सन्यासी की परिभाषा क्या है? जो पर को त्याग दे, भला स्वयं और पर को जान करके पर का त्याग कर दे, ऐसे जीव को सर्वज्ञ ने, केवली ने उसे सन्यासी कहा। हे योगी जन, रतंत्र युक्त जीव ही उत्तम पवित्र है। क्या कहा? जिस योगी के पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, 3 रत्न हैं। क्या कह रहे हैं? विचार करना। यहाँ कह रहे हैं, जिन योगियों के पास सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, जीव ही उत्तम पात्र हैं और मोक्ष का कारण है। अन्य कुछ मंत्र तंत्र मोक्ष का कारण नहीं है। क्या कहा? जो योगी मंत्र तंत्र का सहारा लेकर के व्यापार करते हैं, क्या करते हैं? आचार्य किसी को छोड़ा नहीं, समझा? जिन्होंने मंत्र तंत्र का सहारा लेकर के व्यापार बनाया है, ऐसे योगियों को उन्होंने कहा वह पात्र नहीं है। ठीक है। मंत्र जपना गलत नहीं, ठीक है, और तंत्र करना भी गलत नहीं, पर उसकी आजीविका बनाना गलत है। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि अगर ऐसा कह देंगे तो आचार्य समध्वद इत्यादि के आचार्य हुए, उन्होंने मंत्र के प्रभाव से ही
भक्ति के प्रभाव से ही मानतुंग आचार्य ने 48 ताले तोड़ दिए। कितने तोड़ दिए? विचार करना। परंतु यहां कह रहे हैं ये ताले टूटने से काम नहीं चलेगा। समझ में आया? परंतु अंतरंग के ताले टूटे, और अंतरंग के ताले कैसे टूटेंगे? भगवान की भक्ति से नहीं। भगवान की भक्ति से तो बाहर के ताले टूटते हैं। क्या? आत्मा की भक्ति से, आत्मा के चिंतन से, आत्म ध्यान से अंतरंग के ताले टूटते हैं। समझ में आ गया? सुशीला जी थोड़ा हाँ चिंतन करना थोड़ा सा क्योंकि भटकने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। क्योंकि यह पंचम काल है, और पंचम काल में अंतरंग में बहुत कम, समझा, ये उपयोग रुक पाता है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं तो अंतरंग में नहीं रुक रहा है तो बाहर के ताले तोड़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अंतरंग में जाने के बाद वे बाहर की और मत झांक। समझा? तेरा अगर उपयोग अंतरंग में चला गया तो फिर वह झांकने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है, और जो निर्मल महान आत्मा है वह ज्ञान है, तथा आत्मा की जो पुनः पुनः भावना की जाती है वह पवित्र चारित्र है। क्या कहा? एक चारित्र, एक पवित्र चारित्र, दो कर दिए ना। जैसे कह देंगे निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यह चारित्र कहा और पवित्र चारित्र कहा। तो पवित्र चारित्र क्या है? जो आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा का मनन करता है, आत्मा का ध्यान करता है, इसका नाम का क्या कहा? ये पवित्र चारित्र है। और इसी चारित्र से इस जीव का निर्माण होगा। समझा? बाह्य चारित्र से निर्माण नहीं। बाह्य चारित्र से स्वर्ग, समझा, पद पा सकता है, समझा, सर्वा सिद्धि जा सकता है, स्वर्ग में जाकर के 16 स्वर्गों का वह आनंद ले सकता है, समझा, गृह को जा सकता है। परंतु आत्मा का जो ध्यान है, आत्मा का जो चिंतन है, जो पवित्र चारित्र है, वह सिद्धत्व गति को प्राप्त कराता है। ठीक है? अब यहां और कह रहे हैं, समझने वाली बात है, जहां आत्मा है वहां समस्त गुण है। समझा? जहां आत्मा है वहां समस्त गुण है। क्योंकि जहां सोना है तो वहां पीलापन होगा कि नहीं होगा? तो पीला उसका गुण है। जहां गुण होगा वहां मिठास है कि नहीं? जहां गुण होगा वहां मिठास है कि नहीं? हाँ, तो गुण का वह गुण है मिठास। समझा? ध्यान रखना। तो इसी प्रकार से सोने का जो गुण जो है पीला है। कैसा है? पीला है। समझा? क्योंकि सोना पीने के बिगर नहीं रह सकता। समझा? गुड़ जो है मिठास के बिगर नहीं रह सकता। हाँ, इसी प्रकार से आत्मा जहां है वहां गुण भी मौजूद हैं। तो ये कुछ तो गुण दिखते कि नहीं दिखते? आप कहते हैं आत्मा जानती है और देखती है, गुण है कि नहीं? दो गुण तो दिखते ही है ना, जानना, देखना, हाँ,
और कहा भी जाता है बचपन में जब बाल बोल पढ़ते हैं तो आत्मा का स्वरूप बताया जाता है, जीव का स्वरूप बताया जाता है। क्या कहते हैं? जिसमें देखने और जानने की शक्ति है उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं ना। है और ज्यादा तेज बोलो तो है वो काम, वो लगा मशीन लगा लो। है ताला खुलवा के लिया बेटा? मशीन नहीं लिया। ज़्यादा जोर से बोलेंगे तो दिक्कत आ जाए मुझे, ठीक है? हाँ, कल फिर बोलने के लिए चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, आज ही सब कुछ कर लें तो फिर कल क्या करेंगे? तो आचार्य भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं समझो, समझने वाली बात है। जहाँ आत्मा है वहाँ समस्त गुण हैं। हाँ, ऐसा केवलियों ने कहा है। इसलिए योगी निश्चय से निर्मल आत्मा को पहचानते हैं, जो योगी जन हैं। इसलिए क्योंकि जैन धर्म की जब चर्चा होती है तो जीव राशि से होती है। 7 तत्वों में सबसे पहले क्या आता है? जीव। हाँ, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबंध, निजा, मोक्ष। ठीक है। द्रव्यों की जब बात चलती है तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 9 तत्वों की बात चलती है तो क्या? जीव, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबंध, निजा, मोक्ष और पुण्य और पाप। समझ आया ना? तो सबसे पहले क्या रखा है? जीव को रखा है। समझा? क्योंकि जीव को ही जानना है। आप जब वो बाजार से गेहूं लेने जाते हैं ना, गेहूं लेने जाते हो ना, तो सही बताना, आप गेहूं मांगते हो वहाँ पे कि गेहूं के साथ में जो कचड़ा आता है उसे मांगते हो? क्या मांगते हो बताओ? क्या सुबह गेहूं मांगते हो ना, अनाज मांगते हो ना, क्यों? दाल मांगते हो ना, उसके साथ में कचड़ा आता है कि नहीं आता? धूल भी आती है, मिट्टी भी आती है, कंकड़ भी आते हैं, आते नहीं आते? हाँ, वहाँ तो वहाँ से उस पैसे उसी रेट में लेके आते हैं। किस रेट में लेके आते हैं? गेहूं के, दाल के, चावल के, उसी रेट में लेके आते ना। और उसमें सेलम कितनी होती है बताइए? उसमें सेलम होती नहीं होती? पाउडर होता नहीं होता? कचड़ा होता नहीं होता? तो आपने गेहूं के पैसे दिए हैं कि वो कचड़े के दिए बताओ? हाँ, समझ में आया नहीं आया? बात को समझना थोड़ा सा। तो यहाँ योगी कह रहे हैं कि जब वो होशियार आदमी जब बाजार में जाता है तो उसमें देख लेता है इसमें कितना पाउडर है। हाथ डालता जो करे कि देखता जो करे कितना पाउडर आ गया, देखता ना, ये दाल अच्छी नहीं है, इसमें पाउडर ज़्यादा है। बिना मसाले की, बिना पाउडर की, बिना केमिकल की हमें दाल दो। रिया जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? है? है? रिया जी समझ में आ रही है आपकी? हाँ, तो क्या है कि हम जो बाजार से जो वस्तु लेके आते हैं, है, इसी प्रकार से संसार में ये जीव आया है। और जब वो धर्म की जब चर्चा करते हैं, जब जीव को पहचानने की बात करते हैं, जीव को अलग करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले जीव राशि को लिया जाता है। जैसे गेहूं के लेने जाते हैं, माँ मिट्टी लेने नहीं जाते, ऐसी 7 तत्वों में, 9 पदार्थों में, 6 द्रव्यों में, समझा, हम जीव को ही जानने की कोशिश करते हैं। बाकी के कचड़े को जानने की कोशिश नहीं करते। पर जानना तो जो पड़ता है, जानना तो जो पड़ता है। क्या कि जानेंगे नहीं तो कंकड़ अगर दांत में चला गया तो दांत टूट जाएगा। रिया जी, कभी होता नहीं होता? जब वो दाल को बिगर देखे हुए अगर पकाने रख दें, है, और उसे धोए नहीं तो उसमें
किसकनापना आ जाता नहीं आ जाता। गेहूं को अगर धोए नहीं और उसमें जो है तो क्या होगा, उसमें दांतों में लगने लगता है, रोटी लगने लगती है। समझ आया? क्या लगने लगती है? तो क्या है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं उसे क्या करते हैं, लेके तो आते हैं, पर घर आकर के क्या करते हैं, सोचते हैं, बीनते हैं, उसमें से वह वस्तु को निकालते हैं। कौन सी निकालते हैं? जो कचरा है। जब धर्म की चर्चा करते हैं, है, तो धर्म की चर्चा करते हैं तो जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। समझा? तो क्या है कि धर्म की चर्चा करते हैं तो इसमें से हमें क्या चीज छांटना है? समझ में आया? क्या चीज छांटना बताइए। हमें इसमें छांटना है, क्या छांटना है? हमें इसमें छांटना है जीव को। क्या छांटना है? किसको जानना है? जीव को जानना है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिन जीवों ने, किन्होंने, जिन जीवों ने, किन जीवों ने? जिन जीवों ने अगर अपनी आत्मा को नहीं जाना, समझा, और सात तत्वों को जानने का प्रयत्न किया, परंतु जीव तत्व जो उसमें है उसका जीव तत्व अपना ना मान करके हम सभी जीवों की बात कर रहे हैं, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तुमने अभी पहचान नहीं कर पाई। समझ में आ गया? हाँ, अब यहां थोड़ा समझेंगे क्योंकि ये बात चल गई, थोड़ा और समझेंगे। देखिए, जीव और अजीव दो वस्तु है। कौन सी? जीव और अजीव, जीव और पुद्गल। जीव अजीव कह लो चाहे पुद्गल कह लो। समझ में आ गया? और जहां जीव और अजीव, जीव और अजीव क्या है? जैसे एक नाव लीजिए, नाव, नाव जानते हो, जो पानी में चलती है, तैरती है, इस पार से उस पार पहुंचाती है। और उसमें नाव में एक चलाने वाला बैठा है ना, डंडा लेके बैठता है ना, बैठता है ना। अब वह नाव में अगर छिद्र है, क्या है? छिद्र है। अब वो छिद्र है तो उसमें पानी आएगा कि नहीं आएगा? है? तो जीव, अजीव और आश्रव, आश्रव समझे, छिद्र से पानी आ रहा है। देखिए, सात तत्वों को पहले समझिए। जो सात तत्वों को समझ लेगा तो ये समझिए कि आपको समझ में आ जाएगी आत्मा कहाँ है। ठीक है? अब क्या है कि जीव, अजीव, जीव माने मेरी आत्मा, समझ आ गया, और अजीव माने ये शरीर। आगे समझ नहीं आया? अजीब, हाँ, अजीब माने जीव, पुद्गल, जीव, अजीव, आश्रव, ये पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियां। समझ आया? पांच इंद्रिय ना, स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, ग्रहण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री। ये क्या है? पंच, हाँ, क्या है? खिड़की है। कितनी? वैसे नव द्वार है। कितने? नव द्वार। क्योंकि जो दो कान हो गए, छिद्र हो गए, हाँ, नाक के दो हो गए, हाँ, इस प्रकार से जो है, हाँ, और जो है विसर्जन के मल मूत्र दो हो गए। इस प्रकार से नव द्वार होते, ध्यान रखना। इन नव द्वारों से क्या होता है कि आश्रम होता है। समझा? हाँ, स्पर्श से भी आश्रम होता है। स्पर्श से कैसे आश्रम होता है बताइए? हाँ, जिसको ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, सुना, रूखा, चिकना, आगे से ये आठ गुण होते हैं किसके? स्पर्श इंद्री के होते हैं। कितने होते हैं? आठ गुण होते हैं।
ठीक है। अब इन 8 कारणों से आश्रम होता है। आश्रम कैसे होता है कि जब हम स्पर्श इंद्रिय से राग और द्वेष करते हैं तो उससे आश्रम होता है। क्या समझ में आया? रिया जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपके? बहुत सरलता से कर रहा हूं। तो क्या है कि जब हम राग द्वेष करते हैं तो वहां क्या होता है? आश्रम होता है। अब आश्रम 2 प्रकार का होता है। एक आश्रम होता है पाप रूप होता है, एक आश्रम होता है पुण्य रूप होता है। अब पाप रूप कैसे होता है, ठीक है, और पुण्य रूप कैसे होता है? जब हम इन स्पर्श इंद्रिय से, ठीक है, जब स्पर्श इंद्रिय से हम गलत कार्य करते हैं तो पाप रूप हो गया। और जब स्पर्श इंद्रिय से हम भगवानी भक्ति में अपना समय भक्ति में लगा देते हैं तो पुण्य हो जाता है। तो क्या है कि पुण्य पाप क्या है? आश्रम है। ठीक है। इसी प्रकार से रसनादि से भोजन में हम राग द्वेष की प्रवृत्ति कर रहे हैं। भोजन अच्छा है, भोजन अच्छा नहीं है, इसमें नमक कम पड़ गया है, इसमें चमक नहीं है, इसमें तीखापन नहीं है, ऐसे उगाड़ के रख दिया है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझो आश्रम हो रहा है। क्या हो रहा है? रिया जी समझ में आया? हाँ हाँ, अंजना जी समझ में आ रही है आपकी? नहीं आ रही है? हाँ। अब इस रचना इंद्रिय से, मुख से जब किसी को गाली दे दे तो क्या होगा? अशुभ आश्रम हो जाएगा। और भगवान की भक्ति में जीव को चलाएं तो पुण्य का आश्रम हो जाएगा। समझा? किसी को मारने की बात कहें तो पाप का आश्रम हो जाएगा, किसी को बचाने की बात कहें तो पुण्य का आश्रम हो जाएगा। आगे से कोई गड्ढे में गिर जा, नीचा धक्का और मार दे, इसे समझ, अंधे के अंधे होते हैं, तो पाप कमाया तो पुण्य कमाया था। समझ आए ना? विचार करना। और कोई गड्ढे में गिर रहा है और उसको बचा लिया जाए कि भैया कैसे गिर गए, और उसकी सेवा में लग गए तो क्या? पुण्य का आश्रम हो गया। भगवान की भक्ति में लगा दे अपने इस जिव्या को तो पुण्य का आश्रम हो गया। गाली में लगा दे, समझा, बुराई करने में लगा दे, मायाचारी में लगा दे तो क्या हुआ? कौन सा आश्रम? अशुभ आश्रम हो गया। ठीक है। शुभ आश्रम, अशुभ आश्रम। इसी प्रकार से घ्राण इंद्रिय का जहां घ्राण इंद्रिय से राग द्वेष करना, क्या करना? राग द्वेष करना। मैं आपको बता दूं, आचार्य भगवंत जो है एक जगह रुके और उस जिस जगह पर रुके उस जगह पर इतनी दुर्गंध थी, इतनी दुर्गंध थी क्योंकि पीछे जो है बहुत गंदगी पड़ी थी, उसकी दुर्गंध आ रही थी, और रुक गए बिहार में। पूरी रात जो है लोग वाग नहीं सोए, साथ वाले, और आचार्य श्री अपने भजन में रहे। समझ में आया? तो जो अपने भजन में रहते हैं, सुनिया, तो क्या है कि वहां पाप का आश्रम नहीं किया, उन्होंने क्या किया? पुण्य का आश्रम किया। समझ में आ गया? विचार करना। तो क्या है कि ये नाक से भी जो सुगंध और दुर्गंध के राग जैसे जो प्रवृत्ति जिसकी होती है, वहां पुण्य का और पाप का आश्रम होता है। इसी प्रकार से ये चक्षु इंद्री है। अगर हमारी ये चक्षु इंद्री है, अशोक भट्ट, समझा, ये चक्षु इंद्री हमारी वासनाओं की ओर ले जाए, समझ आया? पिक्चर देखने के लिए ले जाए, बुराई देखने के लिए ले जाए, तो क्या होगा? पाप का आश्रम होगा। कौन सा पाप का आश्रम? अशुभ का होगा। और यही चक्षु इंद्री भगवान के दिव्य दर्शन करे, समझाया, मंदिर के दर्शन करे, साधुओं के दर्शन करे,
स्वाध्याय करे, हाँ, अच्छी अच्छी बातों को देखे, बुराइयों को, बुरी बुरी बातें छोड़ दे। हाँ, सुबह जैसे बाजार में जाते हैं, बाजार में जाते हैं तो तुमको जब साड़ी लेने जाते ना, तो आपकी दृष्टि कहाँ जाती है? साड़ी पे जाती है, जाती है ना, जाती है ना, कहाँ जाती है? साड़ी पे जाती है। हाँ, और कसाई की दृष्टि कहाँ जाती है? मांस पे जाती है। विचार करना। तो जिसकी जैसी दृष्टि है वैसे ही उसका पुण्य पाप का आश्रम है। समझ आ गया? पिक्चर देखने आते हैं, आप ये कहो सभी पिक्चर देखने वाले पाप कमाते, ऐसा नहीं। मैंने भी बहुत पिक्चर देखी है, इतनी पिक्चर देखी है, मैं पिक्चर में बैठा रहता था। समझा? और पिक्चर ही मेरी बैरागी का कारण बना। समझ में आया नहीं? ये नहीं कि पिक्चर देखने वाले ही सभी पापी हो, पाप कमाते हो। हाँ, अब समझिए, जब हम पिक्चर देखने के लिए जाते थे और जैसे ही वहां पे गाना चालू होता था और नाचना चालू होता से हम सो जाते। क्योंकि क्यों सो जाते? उसका कारण क्या कि जो गाना बज रहा है वो समझ में नहीं आता था। जब समझ में आए, उसकी धुन समझ में आए, तभी तो आनंद आएगा। है, जब धुन ही समझ में नहीं आ रही है, गाना ही समझ में नहीं आ रहा है, तो हम सो जाते थे। समझा? और जब स्टोरी चालू होती थी फिर आंख खुल जाती थी। समझ आया? तो कोई भी पिक्चर देखो, स्टोरी में आप देखेंगे सब लोग इकट्ठे थे और धीमे धीमे क्या बिछड़ गए और लास्ट में क्या है, सब मिल गए। यही तो होता है स्टोरी में। क्या होता है बताइए? सब यही दिखाया जाता है। हाँ, तो वहां से अच्छी भी चीज लेके आते हैं। हाँ, कम से कम 20 बार मैंने नहीं पिक्चर कौन सी, शोले की देखी होगी। शोले पिक्चर सुनिया? हाँ, मैंने कहने का ये तो क्या है कि ये जरूरी नहीं कि हम पिक्चर से गंदगी उठा के लाएं। है, हम पिक्चर से अपनी मतलब की चीज लेके आते हैं। वासना वाले वासना लेके आते हैं। समझा? संसार की स्थिति देखने वाले क्यों हमको ले यार, चलो 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 भाई, चलो चलो। हाँ, तो हम भैया हम पैसा खर्च नहीं करते थे, पर यारी ऐसी थी, नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, ले जाते चलो तुम्हें क्या पर, चलो हम चल तुम्हारे तुम्हारे हम देखे आएंगे, तो हम भी चले जाते थे। तो कहने का तात्पर्य है, हाँ, तो एक बार तो ऐसा हुआ कि पिक्चर देख करके, हाँ, क्रांति पिक्चर देख के आए, क्रांति पिक्चर जिसने हमारा पूरा इतिहास खोल के रख दिया। कौन सा? पूरा इतिहास खोल के रख दिया। अब कुछ नहीं दिखे, सब संसार आसार है। कौन सा? संसार आसार है। तो ऐसी बात नहीं। एक और महाराज थे, पिक्चर देखने में बैराग हो गया, वो घर पे ही नहीं गए। हाँ, समझ में? पिक्चर बुरी नहीं, समझा? पान तो पिक्चर, समझा, पिक्चर में घुस मन जाना। हाँ, मतलब पिक्चर में घुस जाओ कोई बात नहीं, पर पिक्चर तुम्हारे अंदर में घुस जाए, मतलब वस्तु स्थिति को समझो। तो यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं समझिए। यहाँ कह रहे हैं योगन देव जी, जहां जहां आत्मा है, हाँ, तो बात चल रही थी चक्षु इंद्री वाली बात। इसी प्रकार से कर्ण इंद्री वाले में आ जाइए। हाँ, कर्ण इंद्री में क्या है? अगर हम बुराइयां सुन रहे हैं, कान लगा के सुन रहे हैं, समझ में आया? कैसे सुन रहे? कान लगा करके। ये पड़ोसन क्या कह रही है, बहू ने क्या कह रही है, समझा? लड़का क्या कह रहा है, तो ध्यान छपकली बनेगी, दीवार से चिपकी रहती है ना, कौन बनेगी? छपकली। हाँ, ध्यान रखना। तो ये क्या है? कान के द्वारा शुभ अशुभ का आश्रम होना,
भक्ति में के भजन सुनना, वैराग्य में भजन सुनना, उपदेश सुनना, ये क्या है? इससे पुण्य का आश्रम है। ठीक है। और जहां पाप के कारण सुनने में आए तो पाप का आश्रम है, अशुभ आश्रम है। तो इस प्रकार से पांचों इंद्रियों से, ठीक है, और जो है 9 द्वारों से ही अपन मान लें तो हम जो पुण्य का आश्रम और अशुभ आश्रम दोनों ही करते हैं। समझ में आया नहीं? हम दोनों ही करते हैं। विचार करना। अब क्या है कि इसमें हमने क्या किया कि मन जो पाप क्रिया कराता था, जो आत्मा के साथ में डंडा है ना, डंडा चलता है, वो डंडा चाहे तो नाव को डोबे भी सकता है और डंडा चाहे तो उस नाव को बचा भी सकता है। समझा? अगर उसे काटने का ढंग नहीं है, डंडा चलाने का ढंग नहीं है, तो क्या अगर नाव डूब जाएगी है। और चलाने का ढंग है उसे, तो नाव को क्या करेगा? केवटिया पार कर देगा। आगे इसमें तो क्या है? मन रूपी डंडा है। मन क्या है? मन रूपी डंडा है। और जो बैठा हुआ है वो कौन है? केवटिया कौन है? वो आत्मा है। विचार करना। अब क्या है? जहां से पानी आ रहा है, जहां से आश्रम आ रहा है, उसमें क्या करेगा? केवटिया क्या करता है कि जहां से पानी आ रहा है तो उसमें क्या करता है? उसे बंद करता है। पहले क्या करता है? जहां से छिद्र से पानी आ रहा है वहां से क्या है? बंद करता है। तो उसे कहता है जीव अजीब, हाँ, जीव अजीब आश्रम और बंद। क्या हो गया? बंद लगा दिया। मतलब पानी अंदर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? बंद कर दिया। जीव अजीब आश्रम बंद। और फिर संबर। संबर माने नाव संभल गई। जो डूबने वाली थी ना, है, वो क्या संभल गई? क्यों? बंद लगा दिया ना। हाँ, नाव संभाल ली और डूब नहीं रही। हाँ, परंतु क्या करेंगे? जीव अजीब आश्रय बंद संबर निर्जरा। निर्जरा क्या है? कि जो उसमें पानी भरा है, समझा? पानी भरा है, उसे अपने बर्तन से उलीचना। क्या करना? उस पानी को बाहर निकालना। ठीक है। इसका क्या? निर्जरा है। समझा? अब निर्जरा मोक्ष क्या है? जब नाव पूरी खाली हो जाती है। क्या हो जाती है? नाव पूरी खाली हो जाती है। जब उसे पूरा सुखा देते हैं तप के द्वारा, फिर मोक्ष हो जाता है। तो ये 7 तत्व का इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? समझ में आ गई रिया जी? 7 तत्व के बारे में समझ में आया? मतलब अपने 7 तत्व का चिंतन अपनी आत्मा को लेके करेंगे तो कल्याण का मार्ग खुलेगा। और हम मात्र जो पुस्तक में लिखा हुआ है और उसको पढ़ करके और दूसरे को सुना देंगे, उससे कभी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? ये स्वाध्याय आचार्य देवेंद्र, हाँ, योगेंद्र देव ने जो ग्रंथ लिखा है, हमारे लिए नहीं लिखा। समझा? उन्होंने अपना भाव, अपनी तपस्या, समझा, और उसमें थोड़ा करुणा का भाव आ गया तो उन्होंने अपना घाटा किया उसमें। हाँ, क्या किया? घाटा किया। क्योंकि उन्हें आवश्यकता क्या थी लिखने की, पर उन्होंने बड़ा उपकार किया, अपना घाटा किया, हम लोगों को ये चिट्ठी लिख के हमारे पास रख दी। समझ में आया? हमें क्या पड़ा है? क्या हम उपदेश दें? बताइए, बताइए। हम यहां बैठे हुए क्यों दें? पर ध्यान रखना, हम आपको नहीं दे रहे, हम आपकी वजह से हमारी स्वाध्याय हो रही है। हम योगेंद्र देव को देख रहे हैं, हम योगेंद्र देव से अपना मिलान कर रहे हैं। हम आपको नहीं सुधार सकते। समझा?
आपके अंदर सुधरने की योग्यता है तो सुधर जाना, और हमारे बाप में ताकत नहीं है कि तुमको सुधार दे। समझ में आ गया नहीं आया? तरुणा जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, विचार कर लो। तो आचार्य भगवान जी यहां और कुछ कह रहे हैं, उसे और देख लीजिए। हे आत्मान, तू एकाकी, इंद्रिय रहित और मन वचन काया की शुद्धि से आत्मा को जान। इससे तू शीघ्र ही मोक्ष सिद्धि को प्राप्त होगा। क्या कहा? हे आत्मान, तू एकाकी, एकाकी माने इंद्रियों से रहित अपनी आत्मा को जान, उसी का ध्यान कर। समझा? अगर ऐसा करेगा, समझा, तो तुझे शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ, बोला आचार्य कुंड कुंड स्वामी ने यही बात कही है। हे जीवराज, अप्पा अप्पा में ही रमण कर। किसमें कर? अप्पा अप्पा में रमण कर। अप्पा माने आत्मा, समझा? और अप्पा में ही मतलब आत्मा में ही रमण कर। जब तू अप्पा में रमण करेगा तो निश्चित है कि तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या होगा? और तेने अप्पा में रमण नहीं किया, हाँ, अप्पा में तेने रमण नहीं किया, हाँ, पर्याय में रमण किया, समझा? तो जहां जाएगा वहीं पना पड़ेंगे। क्या कहा? समझ में आ रही है सुशीला जी? अप्पा में अगर रमण नहीं किया तो जिस गति में जाएगा, जिस पर्याय में जाएगा, वहीं पे पना पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे क्या? ध्यान रखना। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं इंद्रियों से रहित, समझा, और एकाकी होकर के। इंद्रियों को छोड़ दो तो क्या रह जाएगा बताइए? और जहां इंद्रियां नहीं रहेगी तो क्या रह जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आत्मा तो रह जाएगी। क्या रह जाएगी भाई? इस शरीर के अंदर आत्मा है, 5 इंद्रियां हैं, और इंद्रियां रहित क्या रह जाएगा? एकाकी रह जाएगा ना, मन आत्मा रह जाएगी ना। तो आत्मा में ही रमण कर, यही तेरा उपकारी है। आत्मा ही उपकारी है, और कोई तेरा उपकारी नहीं है। समझा? आगे इसमें यह ध्यान रखना, जो व्यक्ति हमारी आत्मा के लिए सहयोगी नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? हमारा कोई व्यक्ति हमारी आत्मा का सहयोगी नहीं हो सकता, तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और ऐसे व्यक्ति को दुश्मन की दृष्टि से नहीं देखेंगे। समझा? तू प्रवचन तेरे बाद में करांगे, ठीक है? बाद में कराएंगे, बाद में सुनाई थे प्रवचन। क्या है इसमें सुंदरलाल जी? तो ये आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं सुनो। आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इधर सुनो। जो हमारी साधना में विघ्न डाले, क्या हमारे धर्म से जुड़ने में विघ्न डाले, है, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। समझ में आया? ध्यान रखना, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। और जो हमारी साधना में सहयोगी हो,
समझा? अरे भाई सुंदरलाल जी, पूरा तो हमने गूदा गूदा खा लिया आम का, अब गुठली रह गई। बाबू वो भूज के खाने की इच्छा करती है, बताइए क्या करा जाए? बताइए। चलो मानते हैं जब तक आम में रस था खा लिया, कोई बात नहीं है, कम से गुठली तो मत खाओ। हाँ, गुठली में ही मजा ले रहा है। हाँ, अब वो कह रहा है आम के आम गुठली के दाम। हाँ, अरे भाई बचपन तुम्हारी निकाल दिया खेल कूद में, जवानी निकाल दी तुमने वासनाओं में, पति या पत्नी के चक्कर में। है आगे सुनिए, अब बुढ़ापा आ गया, कम से कम बुढ़ापे में तो कम ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो, कम से कम साधना में लग जाओ। और साधना के समय पर अगर पति बिगड़ डाल लिया है तो समझे सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके लिए डंडा लेके हाथ में ले लेना चाहिए। जो आया सो हाथ में ले लो। समझ में आया कि मैंने तुझे पूरा जीवन दे दिया, मैं अंतिम अपने जीवन को सहारने के लिए है और धर्म का स्वीकार करने के लिए मैं आगे निकली हूं। है और बुढ़ापे में तू मेरा जो है फईते करने के लिए तुझे शर्म नहीं आती? भाग यहां से, कान पकड़ के बाहर निकाल दो। समझ में आया? विचार करना। माने ऐसा जीव जिसने पूरा जीवन है और एंड समय पर धर्म का हमारा जो है भाव जागृत हुआ और उसने विघन डाल दिया। विचार करना। हाँ, दुश्मन है दुश्मन, विचार कर लेना। तो आचार्य भगवान तो यहां क्या कह रहे हैं सुनो, एकाकी होकर के ही ध्यान करेंगे तभी हमारा मोक्ष का मार्ग खुलेगा। अगर हम इंद्रिय जनित पचड़े में पड़ेंगे, समझे, तो ये ध्यान रखना तुम्हारे ऊपर कचरा ही कचरा फेंकेगा। समझा? फूल नहीं बरसेंगे तुम्हारे ऊपर, कर्म का ही कचरा तुम्हारे ऊपर इतना ढेर हो जाएगा, उसे हटाने में। क्यों? देखिए, बालपन जब बिगड़ता है तो माँ बाप संभालते हैं, ध्यान रखना। और जवानी जब बिगड़ती है तो गुरु संभालते हैं, और जब बुढ़ापा बिगड़ता है तो परमात्मा संभालता है। और बुढ़ापा जिसने नहीं सुधारा तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे जीवन में आने से फायदा क्या है? तुम जमीन के ऊपर एक वजन हो। कौन हो? वजन हो। हाँ, पाप का वजन बहुत भारी होता है। इस पृथ्वी माता के ऊपर पाप का वजन लेके हम जहां, क्योंकि जितने भी धर्मी होते हैं ना, धर्मात्मा होते हैं, ये पृथ्वी माता है ना, है, जब धर्मी उस पर पैर रखते हैं तो अपने को धन मानती है, तीर्थ बन जाता है। समझा? और जब पापी पैर रखता है ना तो कहती होते ही चला जाता है ना, काय को जन्म लिया तेने। मां क्या कहती है बताइए? जब दुष्ट बेटा निकल जाए तो क्या कहती है? ए बेटे, है तेने जन्म क्यों लिया? मैं कलंक कर दिया, मैं कोक को, तेने मेरे आंचल को भी कलंकित कर दिया। है इससे बढ़िया तो समझ में आया नहीं आया? मां कहती है, ध्यान रखना,
इसी बात को ये जिनवाणी माँ कह रही है, हा? तेने जब तक कान से नहीं सुना कोई बात नहीं, तेरे अंदर योग्यता नहीं थी कोई बात नहीं, परंतु अब तो तेरे पास सब कुछ योग्यता भी है सुशीला जी, हा? और तेरे कान भी तेरे अच्छे काम कर रहे हैं, हा? और फिर भी इन कानों को सुन करके, जनवाणी माता को सुन करके, और फिर भी अपने विचारों को नहीं बदल रहे, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जैसे जनवाणी, जैसे क्या माँ कहती है, ऐसी जनवाणी माँ भी रोती है। ध्यान रखना, विचार करना। इसलिए जनवाणी माता को रुलाना नहीं। क्या सुशीला जी, है? और यहां आगे कह रहे हैं, यदि तू बंधु को मुक्त समझेगा तो निश्चय से तू बनेगा, और तथा यदि तू सहज स्वरूप में रमण करेगा तो शांत निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। क्या कहा? मैं तो भैया कर्म से बना हुआ हूं। किससे बना हूं? है? अब मुझे अपना पति छूट रहना है। चल भैया, तू जा रहा तो मैं चल रही हूं, तू मरेगा तो मैं मरूंगी। समझ में आया? है? 7 मुहावरे बारी हैं, 7 भव तक तेरा साथ दूंगी। है? ध्यान रखना, तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। है? स्त्री पर्याय मिलती है, बता दूं, मायाचारी से। है? बस खाली पीछी कमंडल ले लास्ट। हाँ, इसलिए तो बिना स्त्री पर्याय को अगर छेदन करना है तो पीछी कमंडल के बगैर स्त्री पर्याय का छेदन नहीं हो सकता। स्त्री बनना बहुत सरल है, पर स्त्री से पुरुष में जाना बहुत कठिन है। क्या रखना? हाँ? समुद्र में गिरना बहुत सरल है, पर समुद्र से निकलना और लहरों के टक्कर से निकलना बड़ा कठिन है। समझा? ये मायाचारी से ही स्त्री पर्याय का कारण बनता है। विचार कर लेना, अगर आपको स्त्री पर्याय का छेदन करना है तो बिगर आपको पीछी कमंडल के, मतलब साधना के बिगर आप अपनी स्त्री पर्याय का छेदन समाप्त नहीं कर सकते। हाँ, नहीं नहीं छूटेगी। हाँ, समझ आया? अगर स्त्री पर्याय अगर सम्यक्त को भी ग्रहण कर लेना, समझा, और फिर भी उसे पीछी कमंडल लेना पड़ेगा। बिना पीछी कमंडल के काम नहीं चलेगा। ऐसा आचार्यों ने ऐसा ही कहा। अब यहां कह रहे हैं, या इतनी साधना करो, उतनी साधना हम घर में कर नहीं सकते। समझ में आया? पीछी कमंडल से मोक्ष नहीं होता, न स्त्री पर्याय का छेदन होता है। ये और बता दूं, दोनों चीजें हैं सुशीला जी। ना तो पीछी कमंडल से स्त्री पर्याय का छेदन होगा, और बिगर पीछी कमंडल के भी छेदन नहीं होगा। अब सुशीला जी कहे, महाराज दोनों बात कैसी कर रहे हो? एक मुख की बात करो, 2 मुख की क्यों बात कर रहे हो? हाँ, तो यहां कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, समझिए, समझने को कोशिश करें कि जैसे पीछी कमंडल लेकर के पीछी कमंडल भारी दिखे,
भार दिखे, मैं कहाँ आके फंस गया, मैं कहाँ आके फंस गई, जा से बढ़िया तो मैं अपने डुकरा के संग बढ़ आई। तो समझे ना, पीछी कमंडल लेके बाहर है। ना कोई रास्ता ना है, फिर तो एक ही रास्ता है, समझाई कि 7 भाव तक हम मुन में। हाँ है जी, क्या कभी नहीं होगा। हाँ ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। ये कह रहे हैं यहाँ पे एक प्रश्न आया है, समय हो गया है। एक प्रश्न आया कि पीछी धारियों के पीछे पीछे चलेंगे तो कल्याण हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, विचार करना कि पीछी धारी भोजन करें, आहार लें, और तुम मात्र जो है आहार देखते रहो, ले मत, पेट भर जाएगा तुम्हारा। बताओ, बताइए ना, ऐसा नहीं। पीछी धारी के पीछे चलते 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 एक दिन पीछी हाथ में आ जाए तब कल्याण होगा। समझ आया? बिना पीछी कमंडल लिए हुए कल्याण का मार्ग नहीं खुल सकता। समझा? ये ध्यान रखना, क्योंकि बिना चुनाव चिन्ह के, बिना चुनाव चिन्ह के नेता की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों भैया जी, सुंदरलाल जी? चुनाव चिन्ह तो होना चाहिए। तो आज जो अपना आचार्य योगेंद्र देव को हमने सुना, देखा, और अपने उन विचारों से आचार्य भगवंत के विचारों को मिलान किया, वास्तव में ऐसा दिखा कि आचार्य देवेंद्र देव के समय पे अगर हम होते, समय होंगे तो सही, परंतु कान में क्या और आंखों में क्या, आंखों में दर्द वाला, समझा, सुरमा लगा लिया होगा, आंख खुली नहीं पाई होगी, और कानों में गरम गरम शीशा डाल लिया होगा, इसलिए एवं देव का ये उपदेश नहीं सुन पाए। सुशीला जी, हाँ, जब उनके बाद में उनको देखने में और सुनने में इतना आनंद आ रहा है, तो उनके सामने होते तो इस पंचम काल में नहीं आते। हाँ, तो आज अपन यहीं पर हम विराम देते हैं, और कल फिर पुनः हम सुबह 8 बजे देखेंगे।